हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड हिमांशु गुप्ता। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल HG100 में। तो काफ़ी टाइम से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी था आप लोगों के मॉक को प्लान करने में। आपके काफी सारे मॉक टेस्ट की मैंने सीरीज बनाई है। काफी लेटेस्ट क्वेश्चंस उसमें ऐड ऑन करे हैं क्योंकि मुझे पता था एकदम से बम फूटने वाला है। जैसे आरआरबी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, वैसे ही एसबीआई क्लर्क अब आने वाला है, आईबीपीएस क्लर्क पीओ आने वाला है। ये सारे एग्जाम्स अब आप लोगों के लाइनिंग पर आने वाले हैं। तो इन्हीं सारे एग्जाम्स के लिए अभी तक मेहनत चल रही थी, जो 1 से 1.5 महीने मैं इस चैनल पर आप लोगों से अनटच में था। रात दिन आप लोगों के लिए कंटेंट पे काम कर रहा था, लेटेस्ट क्वेश्चंस इकट्ठे कर रहा था जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आप लोगों के पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चंस के साथ मैं आप लोगों के मॉक लाने वाला हूं। टाइम टेबल क्या होगा, शेड्यूल क्या होगा, टाइमिंग्स क्या होगी, वो सब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो फिलहाल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लैरिकल का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसका कंप्लीट डिस्कशन। क्योंकि वीडियो तो आप लोगों ने ऑलरेडी देख ली है यूट्यूब पे, आरआरबी, पीओ की, क्लैरिकल की, नोटिफिकेशन की दुनिया भर की वीडियो डली है, पर कंप्लीट डिस्कस किसी ने नहीं करा है। हम फाइनल ईयर में हैं, एग्जाम भर सकते हैं या नहीं, आरआरबी, पी और क्लर्क दोनों फॉर्म एक साथ दे सकते हैं या नहीं, दोनों की डेट्स अलग अलग आएंगी या नहीं, एग्जाम तो क्लैश नहीं हो जाएंगे। ठीक है, मिनिमम क्राइटेरिया क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है, हमें प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी है, पढ़ाई कैसे करना है कि ये विद इन 2 to 3 मंथ्स हम लोगों का सारा कोर्स कंप्लीट हो पाएगा या नहीं, कैसे हमें पढ़ना है 2 से 3 महीनों में, क्या क्या पढ़ना है, टॉपिक्स क्या क्या आते हैं, प्रीलिम्स में क्या क्या आता है, मेंस में क्या क्या आता है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, पिछली कट ऑफ क्या गई थी, वो सारी बातें मैं आप लोगों के साथ इस सेशन में डिस्कस करने वाला हूं, कंप्लीट डिस्कशन। तो जल्दी से एक बार इस सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए और सभी बच्चों को बता दीजिए कि ये सेशन आप लोगों का लाइव आ चुका है आप लोगों के यूट्यूब चैनल पर। जल्दी से सभी को इन्फॉर्म कर दीजिए प्लीज। हाँ जी, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ, क्लैरिकल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो गया है। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एप्लीकेशन लिंक कैसे मिलेगा, वैकेंसी कितनी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम सेंटर्स क्या रहने वाले हैं, पैटर्न्स क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, जैसे जैसे मैंने आपसे डिस्कस करा। पहले डेट्स की बात कर लेते हैं। जैसे आप लोग मेरे बैक साइड में देख पा रहे हैं, मैं थोड़ी देर के लिए हाइड हो जाता हूं कि नोटिफिकेशन आप लोगों की रिलीज हुई थी 31 मई को। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 1 जून से स्टार्ट हो गया है। 21 जून लास्ट डेट है। लास्ट डेट की वेट मत करिए। जो लास्ट डेट या लास्ट वीक में, मतलब 21 का जो लास्ट वीक होता है आपका एंड में, अगर आप लोग फॉर्म भरेंगे तो आप लोगों के सेंटर्स काफी दूर आ सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए आप लोग अभी हाल फिलहाल में ही फॉर्म भर दें। जो बच्चे लास्ट में फॉर्म भरेंगे, लाइक 15 जून से लेकर 21 जून तक, इस वीक में जो बच्चा फॉर्म भरेगा उनके सेंटर्स थोड़े दूर आने की संभावना है। प्रीलिम्स का एग्जाम कब होगा आप लोगों का, क्लैरिकल का 12, 13 एंड 19 अगस्त। ठीक है, ये 3 डेट्स है। और देखो पीओ की डेट्स अलग है अगस्त में। ठीक है, तो पीओ का प्रीलिम्स और क्लैरिकल का प्रीलिम्स दोनों अलग अलग डेट्स को होगा, कोई क्लैश नहीं करेगा। ठीक है, क्लैरिकल का मेंस आपका होगा 16 सितंबर को, मतलब ऑलमोस्ट आपको 1 महीने का समय मिलेगा। ठीक है, और ऑफिसर स्केल 1 जिसको हम पीओ कहते हैं, और ऑफिसर स्केल 2 और 3 जो थोड़ा टेक्निकली बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं वो भरते हैं, इनका मेंस का होगा 10 सितंबर। मतलब ऑलमोस्ट आपको 1 मंथ का गैप मिलेगा प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। अब आपके पास अप्रोक्सीमेट 2.5 मंथ्स है। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट आपके पास पूरा जून है, जुलाई है और अगस्त का फर्स्ट और सेकंड वीक है। ठीक है, तो आप लोगों के पास अप्रोक्सीमेट 2.5 मंथ्स है। आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, कैसे मेहनत करनी है वो प्रॉपर स्ट्रेटेजी भी मैं आपको दे देता हूं। वैकेंसी की बात कर लेते हैं एक बारी। देखिए, ऑफिसर असिस्टेंट जिसको हम क्लैरिकल कहते हैं, इसकी वैकेंसी है 4483। वैकेंसी अभी इंक्रीज होने की संभावना है, थोड़ी सी वैकेंसी और इंक्रीज होगी।
ऑफिसर स्केल 1 जिसको हम पीओ कहते हैं, इसकी वैकेंसी है अप्रोक्सीमेट 2680 के आसपास। ठीक है, ये वैकेंसी भी इंक्रीज होने वाली है, मतलब ये अप्रोक्सीमेट 3000 तक जाएगा, ये अप्रोक्सीमेट आपका 4600 तक जाएगा। ठीक है, ऑफिसर स्केल 2 एग्रीकल्चर वाले, मार्केटिंग, ट्रेजरी, ये मैंने आपको बताया था ना, जो टेक्निकली बैकग्राउंड से होते हैं, सीए, आईटी, ठीक है ना, जो बीटेक होल्डर होते हैं वो ऑफिसर स्केल 2 भरते हैं, पर्टिकुलर फील्ड वाले। ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर भी भरते हैं जिनका एक्सपीरियंस होता है। ऑफिसर स्केल 3 में एक्सपीरियंस ही मांगा जाता है। तो इनकी भी वैकेंसीज मैंने आप लोगों को शो करी है, क्योंकि काफी आपने वीडियोस देखी होंगी, ऑफिसर स्केल 2 और 3 का तो जिक्र ही नहीं है कहीं। तो जो बच्चे ऑफिसर स्केल 2 और 3 का भर रहे हैं, मतलब जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, तो उनकी भी वैकेंसी मैंने आप लोगों को अलग अलग दिखाई है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म जो आप लोगों को भरना है उसकी फीस है 850। पर जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो हैं, उनके लिए 175 है। ठीक है, बाकी अदर कैटेगरीज, जर्नल, ओबीसी, बाकी जो भी अदर कैटेगरीज है, सबके लिए 850 है। क्लैरिकल का फॉर्म अलग भरना पड़ेगा, पीओ का अलग भरना पड़ेगा। दोनों फॉर्म भरेंगे तो दोनों के लिए इंडिविजुअल 850 लगेगा, मतलब 1700 आपका लगेगा, दोनों फॉर्म अगर आप भरते हैं तो। और दोनों भरने भी चाहिए, दोनों भरने भी चाहिए। कई बार क्या होता है, जैसे क्लर्क नहीं होता पीओ निकल जाता है, कई बार पीओ नहीं होता क्लर्क निकल जाता है, कई बार दोनों निकल जाते हैं, आपके पास ऑप्शंस खुल जाता है। ठीक है ना, तो भरने दोनों चाहिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। सिटीजन आप इंडिया के होने चाहिए, नेपाल, भूटान। अगर रिफ्यूजी हैं तो आप 1 जनवरी 1962 से पहले वाला मार्जिन ये चेक कर लेना। ठीक है, और तो आपका पढ़ने का कुछ है नहीं इसमें। एज की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं हाइड कर लेता हूं अपने आप को। तो पहले मैं बात करता हूं असिस्टेंट, मतलब क्लैरिकल लेवल की। क्लैरिकल में मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 28। ठीक है, ये डेट जो है आप लोगों की इंक्लूसिव रहती है। कोई 1995 से पहले पैदा ना हुआ हो, इस डेट से पहले ना कोई पैदा हुआ हो, और इस डेट के बाद कोई पैदा ना हो, बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव। 18 और 28 के बीच में होने चाहिए। पीओ की बात करता हूं, ऑफिसर स्केल 1 पीओ, इसमें भी 18 और 30 के बीच में, 18 और 30। ठीक है ना, काफी बच्चे कह रहे थे क्लर्क और पीओ दोनों की एज सेम है, नहीं बच्चे। क्लैरिकल के लिए बिलो 28 मांगा है और पीओ के लिए बिलो 30। मतलब आपके लिए 31/5/2005 से आप पहले पैदा नहीं होने चाहिए। ठीक है, सॉरी, 31/5/2005 के बाद पैदा नहीं होने चाहिए, और 3/6/1993 के पहले पैदा नहीं होने चाहिए। ठीक है, बोथ डेट आर इंक्लूसिव। ऑफिसर स्केल 2 वाले बच्चे देख लो। ऑफिसर स्केल 2 में सारा टेक्निकल बैकग्राउंड, ठीक है, एग्रीकल्चर, आईटी, सीए, लॉ, सारा। ठीक है, इनका मिनिमम 21 है और मैक्सिमम 32 है। मैनेजर लेवल की पोस्ट होती है ऑफिसर स्केल 2। ठीक है, ये डेट्स आप लोग चेक कर लेना। ऑफिसर स्केल 3 जो होता है सीनियर मैनेजर होता है, इसके लिए एक्सपीरियंस कंपलसरी है सीनियर मैनेजर के लिए, अबव 21 और बिलो 40, इसलिए एज भी ज्यादा मांगी जाती है, इसमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर वाली पोस्ट के लिए। आगे हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स आप लोग देख लेना। ठीक है ना, आपके लिए एज रिलैक्सेशन दे रखा है। डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स देख लेना, 10 साल का है। एक्स सर्विसमैन चेक कर लेना। ठीक है ना, आप लोगों का भी सारा मैंने दे रखा है, ये पूरा बना रखा है। 1984 के जो राइट्स वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो स्टूडेंट का एज रिलैक्सेशन दे रखा है। ठीक है, विडोज, डिवोर्स वुमेन, वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड, इनके लिए एज रिलैक्सेशन दे रखा है। ठीक है ना, तो आप लोग ये सारा कैटेगरी वाइज स्टूडेंट आप लोग चेक कर सकते हैं एज रिलैक्सेशन। आगे बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्लैरिकल की। क्लैरिकल आप लोगों का बैचलर डिग्री होना चाहिए, किसी भी फील्ड में कोई भी डिग्री, आप लोग ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, और किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है ना, यूनिवर्सिटी, आप किसी भी कॉलेज से पास आउट हो, किसी भी कॉलेज से, पर आप जो कॉलेज आपका जिस यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है वो रिकॉग्नाइज्ड या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, जो आप लोग जैसे डिग्री कर रहे हैं, अगर आप फाइनल ईयर में हैं
या फाइनल ईयर के भी फाइनल सेमेस्टर में हैं, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर वाले बच्चे ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और ऑफिसर स्केल 1 मतलब अगर हम पीओ की बात कर रहे हैं तो पीओ में भी आप लोगों का सिंपल डिग्री मांगी है, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका कॉलेज एफिलेटेड होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है। और इसमें भी सेम है, फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर के बच्चे ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम क्राइटेरिया जो परसेंटेज का होता है वो इन्होंने मेंशन नहीं करा है, ठीक है। तो इसका मतलब आप बस पास होने चाहिए। अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हैं, लाइक आप कोई 3 इयर्स डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं और आप 6 सेमेस्टर में हैं, 5th सेमेस्टर तक कोई बैक नहीं होना चाहिए। अगर कोई बैक है तो आपको फाइनल सेमेस्टर में क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मान लो आप लोगों का एग्जाम निकल गया, ये आरआरबी प्योर क्लैरिकल निकल गया, ठीक है, पर आप लोगों का फाइनल सेमेस्टर में कोई बैक आ गई या पिछली कोई बैक थी वो क्लियर नहीं हो पाई, तो इसका मतलब आप पास आउट तो नहीं माने जाओगे, तो वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा। मिनिमम क्राइटेरिया परसेंटेज का इन्होंने मेंशन नहीं करा है, तो आप लोग इसका मतलब बस पासिंग होने चाहिए। 40%, 45, 50 जो भी है, मिनिमम आप लोग पास होने चाहिए बस, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए फिर हाइड हो रहा हूं मैं, एक बारी हम बात कर लेते हैं। ऑफिसर स्केल 2 एग्रीकल्चर वाला, आपकी बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर में होनी चाहिए, हॉरिकल्चरल, डेयरी एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, ठीक है ना। इन फील्ड में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जो जो मैंने फील्ड यहां पर मेंशन करी है, ठीक है। मिनिमम क्राइटेरिया आपका मेंशन है, ध्यान रखना स्केल 2 वाले, ठीक है, आपका मेंशन है 50%। एग्रीकल्चर वालों का मेंशन है। एग्रीकल्चर वालों का क्या, ऑफिसर स्केल 2 में किसी भी फील्ड में आ जाओ, आपका मिनिमम 50% रहेगा, ये मेंशन होता है। अब एमबीए वाले कहेंगे सर हमारा मेंशन नहीं है पर बच्चे मांगेगा, मैंने देखा है डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे आपका 50% मांगेगा। ट्रेजरी वाले, लॉ ऑफिसर, ठीक है, आपका आपकी फील्ड में आपकी डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। ये नहीं आपने एग्रीकल्चर से डिग्री ले रखी है, चलो एग्रीकल्चर छोड़ो, सिंपल ग्रेजुएशन कर रखी है और आप ऑफिसर स्केल 2 मार्केटिंग भर रहे हैं, फायदा ही नहीं होगा। आपकी डिग्री एमबीए इन मार्केटिंग होना चाहिए। एमबीए का मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रेफरेंस हो गया यहां पर, ठीक है। और 1 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी मांगा है इन्होंने। एग्रीकल्चर वालों का 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। देखो एक्सपीरियंस आप लोगों का आ जाता है, क्योंकि आप लोगों को आपकी जो यूनिवर्सिटी आपकी कॉलेज जो है वो आप लोगों को स्टाइफंड के लिए भेजती है, ठीक है ना। तो आप लोगों को वो जॉब करवाते हैं, ठीक है, तो वो वाला जो एक्सपीरियंस होता है वो काउंट होता है, ठीक है। ऑफिसर स्केल 2 वाले भी पढ़ लेना, देखो यहाँ पे भी 50% मेंशन है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। इधर ट्रेजरी वाले में 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, आपका सीए होना चाहिए, सीए होने चाहिए, नहीं तो आप एमबीए फाइनेंस से होने चाहिए, ठीक है। 50% इसमें भी मांगेगा वो, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। ऑफिसर स्केल 2 सीए और आईटी वाले देख लो, सीए तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। 50% इसमें भी लगेगा, 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। आईटी वाले बच्चे देख लो, आपका जो बीटेक, जिसको हम बीई भी कहते हैं, बीटेक या बीई, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस या आईटी से होना चाहिए, मिनिमम 50% के साथ, ठीक है। आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए इन लैंग्वेज का, इन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट्स आप लोगों के पास होना चाहिए। मतलब जिसके पास एक्सपीरियंस है ऑब्वियस सी बात है उनके पास ये सर्टिफिकेट आ जाता है। अगर आप आईटी फील्ड और कंप्यूटर से हैं तो आपको इस फील्ड का एक्सपीरियंस होगा, सर्टिफिकेट आप लोग गेट कर पाएंगे, ठीक है। ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर, आप लोग किसी भी ग्रेजुएशन, कोई भी सिंपल ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, मिनिमम 50% के साथ। पर प्रेफरेंस उन्हीं बच्चों को दिया जाता है जिनकी डिग्री में बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर ऐसे कोई सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको बैंकिंग का, चाहे प्राइवेट बैंकिंग हो चाहे गवर्नमेंट हो, आपको मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस बैंक का होना चाहिए, ठीक है। ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर, आपका डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, मिनिमम 50%। प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनके पास बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर ये जो सब्जेक्ट्स हैं
इनका डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, इसी फील्ड में। और आपका 5 साल का एक्सपीरियंस काउंट होगा सीनियर मैनेजर के लिए, 5 साल का एक्सपीरियंस बैंकिंग, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए गवर्नमेंट से। और रिजल्ट जो है आप लोगों का ऑन और बिफोर 21/6/2023, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, जो फाइनल सेमेस्टर के बच्चे हैं जिन्होंने पेपर दे दिया है, ठीक है ना, फाइनल सेमेस्टर के जो बच्चे हैं जिन्होंने पेपर दे दिया है, आपका अगर आपका रिजल्ट 21 जून से पहले आ जाता है तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद आएगा या अभी अभी आप फाइनल सेमेस्टर में घुसे हैं, तब आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मतलब अप्लाई आप कर सकते हैं पर आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे। इज इट क्लियर? आप लोग अप्लाई कर सकते हैं पर आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे, ध्यान रखना। तो अगर आप फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आपने एग्जाम्स दे दिए, आप वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, आप अप्लाई कर दो, अभी अप्लाई कर दो, ठीक है ना। आपका रिजल्ट अगर 21 तारीख से पहले पहले आ जाता है तो आपको कंसीडर कर लेंगे, नहीं भी आता, ठीक है, 2-3 दिन का गैप रहता है तो भी वो कंसीडर कर लेते हैं। अगर ज्यादा दिन का गैप होता है तो कम से कम आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जाम कैसा आता है। तो फॉर्म आप भर दीजिए, ठीक है। पर जो बच्चे अभी अभी फाइनल सेमेस्टर में आए हैं, घुसे हैं, वो बच्चे आप लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। आप लोग अभी अभी अगर आए हैं तो आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे, फॉर्म भर सकते हैं एक्सपीरियंस लेने के लिए, पेपर कैसा आता है, हम लोग कर पाएंगे भी या नहीं, ठीक है, वो आप एक्सपीरियंस चेक करने के लिए भर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग बातें सुन लेते हैं इनकी। हाँ, ये देखिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपके यूनिवर्सिटी के आपके पास होने चाहिए इंटरव्यू के टाइम पर। जब आपका इंटरव्यू होगा तो सारे डॉक्यूमेंटेशन पासिंग वाले, ठीक है, वो आपके हाथ में होने चाहिए। और आपका एक रिज्यूमे आपके हाथ में होना चाहिए। मैंने एक इंटरव्यू की डाली हुई है वीडियो, आप देख सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू की वीडियो का लिंक मैं इस पे वीडियो पे भी डाल दूंगा, आप उस पे भी क्लिक करके इंटरव्यू की वीडियो देख पाएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इंटरव्यू के टाइम पे, ठीक है। चलो, तो मैंने इसकी तो बात कर ही ली कि आपका कोई मिनिमम कोई परसेंटेज तो मेंशन नहीं करा है उन्होंने, बस आप पास कर लो वही बहुत है, ठीक है, और एग्जाम दो अपना अच्छे से, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फेस 1 में क्या होगा। 80 मार्क्स का आएगा, दो ही सेक्शन रहते हैं, रीजनिंग और क्वांट। 45 मिनट्स का आपका टेस्ट होता है, ठीक है। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। और इसमें नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर इंडिविजुअल टेस्ट, ठीक है ना। इंडिविजुअल टेस्ट के लिए कोई मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं है। तो 1/4 का मतलब वही हो गया 0.25, एक क्वेश्चन एक नंबर का रहता है, ठीक है। सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन, सेक्शन वाइज आपको कट ऑफ क्लियर करने की नीड नहीं है, ठीक है ना, वो तो हमें यही पता लग गया था। नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आर प्रिस्क्राइब फॉर इंडिविजुअल टेस्ट, ठीक है। आपका सेक्शन वाइज कोई कट ऑफ नहीं आएगा। फेस 1 में दो होते हैं, ये देखो, जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के आप लोगों का 40 क्वेश्चन आएंगे, 40-40 नंबर की, एक क्वेश्चन एक वैल्यू का। आपको टोटल टाइम मिलेगा 45 मिनट, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि रीजनिंग के लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे, क्वांट के लिए 25, ऐसा नहीं है। दोनों सेक्शन के लिए 45 मिलेगा। अब आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से टाइम को स्प्लिट करते हैं, ठीक है। और कट ऑफ कोई सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं है, ठीक है। आप लोगों का प्रीलिम जो है क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, बस आप इसको क्वालिफाई करो और मेंस की टिकट लो, ठीक है। क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स भी नहीं जुड़ते आप लोगों का मेरिट में, ठीक है। कोई मिनिमम कट ऑफ नहीं होगा सेक्शन वाइज। मेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मेंस का यहीं पर ही देख लो आप। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आते हैं। जो आपका मीडियम है, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे, मैं मान लो आपने इंग्लिश सिलेक्ट करा है तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज आएगी। अगर आपने हिंदी सिलेक्ट करा है तो आपको हिंदी का व्याकरण आएगा, ठीक है। 40-40 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश हिंदी के, आपके मीडियम के अकॉर्डिंग आप क्या मीडियम सिलेक्ट कर रहे हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन, रीजनिंग 40, कंप्यूटर 40, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा वेटेज जो रहती है वो आपकी रीजनिंग और क्वांट की रहती है, 40 क्वेश्चन 50 नंबर, ठीक है। टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का पेपर रहेगा, 2 घंटे आपको समय मिलेगा।
किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए कोई इंडिविजुअल टाइम नहीं है। अब आपको डिवाइड करना है कि ये 2 घंटे आपको कैसे डिवाइड करना है, किस सेक्शन को कितना टाइम देना है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को टाइम क्या क्या देना चाहिए, तो मैक्सिमम टाइम आप थोड़ा सा रीजनिंग के लिए रखना। ठीक है, सॉरी क्वांट के लिए। उसके बाद आपको टाइम देना है रीजनिंग पर, फिर आपका इंग्लिश या हिंदी जो भी आप पिक करेंगे। बाकी कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस आपका जल्दी हो जाएगा। अगर मैं टाइम स्प्लिट आपको करके दूं तो आप 10 से 15 मिनट लेंगे, सिर्फ 10 से 15 मिनट जनरल अवेयरनेस में। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पढ़ना होता है, टिक करना है। आपको 10 से 15 मिनट सिर्फ इसमें देने हैं। कंप्यूटर्स में आप लोगों को 20 से 25 मिनट देना है इंग्लिश या हिंदी जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, रीजनिंग में आप लोगों को 40 क्वेश्चन करने के लिए समय देना है 30 से 40 मिनट का, और यही सेम समय आपको क्वांट के लिए देना है। ठीक है, अगर यहां समय कम लगता है तो यहां समय आप मैक्सिमम दे पाएंगे। यहां पे आप 45 मिनट तक समय दे पाएंगे अगर रीजनिंग आपने कम टाइम में कर लिया। अगर जनरल अवेयरनेस आपने 10 मिनट में करा तो भी आप क्वांट में टाइम बढ़ा पाएंगे। कंप्यूटर्स अगर 10 मिनट में कर लिया तो क्वांट में टाइम बढ़ा पाएंगे। क्वांट में समय आपका थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है। अगर हम बात करते हैं तो आपका लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है, लोकल लैंग्वेज आप जिस भी पर्टिकुलर स्टेट से भर रहे हैं, आपको वहां की लोकल लैंग्वेज आना जरूरी है। आपकी लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा। ठीक है, अगर आपको वो लोकल लैंग्वेज लिखनी या बोलनी नहीं आती होगी तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपको लोकल लैंग्वेज आपकी वहां की आनी चाहिए, और ये लिखा भी हुआ है। जो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, जैसे मान लीजिए आप लोग हरियाणा से भर रहे हैं, तो हरियाणा में लोकल लैंग्वेज दे रखा है दिल्ली हरियाणवी। तो या तो आपको दिल्ली कह रहा हूं, हिंदी या हरियाणवी। तो या तो आपको हिंदी आनी चाहिए या हरियाणवी। ठीक है ना। अभी जैसे आप लोग मान लीजिए चंडीगढ़ से भर रहे हैं, ठीक है, हरियाणा से भर रहे हैं, तो चंडीगढ़ हरियाणा में आप लोगों को लोकल लैंग्वेज एक पंजाबी दे देगा। या तो पंजाबी आप लोगों के 10th या 12th मतलब स्कूल लाइफ में होनी चाहिए। ठीक है ना, पंजाबी एज अ लैंग्वेज आपके स्कूल लाइफ में होनी चाहिए, तो भी मस्त बढ़िया हो जाएगा। आपको लिखना भी आ जाएगा, बोलना भी आ जाएगा। मतलब जो भी सिटी जो भी स्टेट से आप भर रहे हैं तो वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। और वो एग्जामिनर क्या क्या लैंग्वेज वहां के पर्टिकुलर स्टेट की कंसीडर करता है, वो आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख लेना। हर स्टेट से वो 2-3 लैंग्वेज कंसीडर कर रहा है। अगर एक भी लैंग्वेज आपको आती है तो आपका जो ये लैंग्वेज टेस्ट होगा वो आपका निकल जाएगा, जिसको हम एलपीटी कहते हैं। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन में आप लोगों के मेंस के मार्क्स जुड़ेंगे, आप लोगों के इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ेंगे, डॉक्यूमेंटेशन के मार्क्स जुड़ेंगे। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन उसी के ऊपर होता है। ठीक है भाई, सिलेबस देख लो एक बारी। हाँ, सिलेबस देख लीजिए। एक मिनट, मैं थोड़ा सा साइड हो जाऊं, है ना। रीजनिंग का पजल, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, ये स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये रीजनिंग का 2 पेज पर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहीं पर भी आपको प्रॉपर सिलेबस नहीं दिख मिल रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रीजनिंग का पेज 1 है। ठीक है, और ये पेज 2 है। क्वांट का भी देख लो, न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, ये पेज 1 है और ये पेज 2 है। ठीक है, मेंस का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मेंस का पेज 1 है, स्क्रीनशॉट ले लो। रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर्स। ठीक है बच्चे, ये पेज 2 है। पूरा सिलेबस लाया हूं, जो सिलेबस कहीं नहीं मिल रहा आपको यहां पे मिल जाएगा। ठीक है ना, ये पेज 2 है सिलेबस का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और ये चीजें तो मैंने आपको बताई दी है कि फेस 1 होगा पहले। ठीक है,
ये किसका आ गया, पीओ का आ गया। बिल्कुल सेम है, जो मैंने अभी क्लैरिकल का बताया वही पीओ के लिए बिल्कुल सेम है। जो जो बातें मैंने आपको बताई है, बिल्कुल एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग सेम। ठीक है ना, सारी चीजें सेम है। जो मैंने आपको क्लैरिकल के लिए बताया वही आपका पीओ के लिए, फाइनल सिलेक्शन वगैरह सब कुछ वही है, एवरीथिंग। सिलेबस भी सेम है, बस लेवल अलग रहेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट दोबारा लेने की नीड नहीं है। सिलेबस भी सेम है, बस आरआरबी क्लैरिकल का लेवल इजी होगा, पीओ का अच्छा लेवल होगा। सिलेबस भी सेम है ये सारा। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है वो आप लोगों को मैंने एक एक स्टेप करके बता दिया है। ibps.in पे क्लिक करिए, वहां पे होम पेज ओपन होगा, वहां पे आपको नोटिफिकेशन दिख रही होगी। ठीक है ना, CRP RRB करके एक नोटिफिकेशन आ रही होगी, उस पर क्लिक करिए। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो खुलेगी, वहां पे आपको लिखा होगा क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, उस पर क्लिक करिए। बेसिक एंट्रीज डालिए, अपनी इंफॉर्मेशन, नाम, सरनेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी। फोन नंबर ईमेल आईडी ध्यान से डालना, क्योंकि उसी फोन नंबर पे आपको RRB से मैसेज आएगा और उसी ईमेल आईडी पर मेल आएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप ये इंफॉर्मेशन डाल लेंगे, फिर आपसे वो पासवर्ड जनरेट कराएगा। पासवर्ड जनरेट करने के बाद आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। रजिस्ट्रेशन नंबर सही से नोट करके रखना, और जो पासवर्ड आपने जनरेट करा होगा वो पासवर्ड ध्यान रखना। ठीक है, काफी बच्चे पासवर्ड ही भूल जाते हैं, तो पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर सब एक जगह नोट कर लेना। ठीक है, ईमेल आईडी, एसएमएस के थ्रू आप लोगों को इंफॉर्मेशंस मिलेंगी आरआरबी की तरफ से। फॉर्म भरने से पहले आप लोगों को बेसिक रिक्वायरमेंट है, फोटोग्राफ अपना सॉफ्ट कॉपी रखना अपने पास, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब और हैंड रिटन डिक्लेरेशन, इन चार चीजों की आपके पास सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए। इनको स्कैन करके रखना डॉक्यूमेंट्स। इनका साइज क्या होना चाहिए, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूं। हैंड रिटन आपका सारा कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, नॉट बी इन कैपिटल लेटर। सिंपल आपको ऐसे ही लिखना है जैसे ये लिखा हुआ है, बस यहाँ पे आपका नाम आएगा, वो भी कैपिटल में नहीं, सब कुछ स्मॉल में। ठीक है, सारा कुछ स्मॉल में आपने लिखना है, ये पूरा पैराग्राफ आपने लिखना है। ठीक है, ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, ये लिख लेना एक A4 साइज पर। ठीक है, बाकी आपको और बता देता हूं। फोटोग्राफ आपकी रिसेंट होनी चाहिए, कलर होनी चाहिए। ठीक है, पासपोर्ट साइज। ठीक है, तो कोई भी फोटो पे आपकी आईज ब्लिंक नहीं होनी चाहिए, आपके बाल कलर नहीं होने चाहिए, कोई एक्स्ट्रा ग्लासेस मत वियर करना, कोई कैप वियर मत करना। ठीक है ना, ये सारी चीजें मैंने लिख कर दी है। ठीक है, नहीं तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। ठीक है ना, जो जैसे सिंपल लुक आपकी दिखती है वैसा रखिए। ठीक है, कोई शेडो आपके फेस पर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप स्पेक्स लगाते हैं तो मस्ट वियर स्पेक्स। फोटो खिंचवाते हुए आपको स्पेक्स जरूर वियर करने हैं अगर आप लगाते हैं तो। डायमेंशन देख लो, ये फाइल का साइज होना चाहिए, जो पासपोर्ट साइज फोटो होगी उसको डॉक्यूमेंट के तौर पे रखना, स्कैन करके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने अभी हैंड रिटन बताया था ना, हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपका ब्लैक इंक से होना चाहिए, लिखा हुआ व्हाइट पेपर पे। A4 साइज पेपर पे ब्लैंक इंक से आपने लिखना है, और कैपिटल में नहीं लिखना, ध्यान रखना। इसका साइज देख लो, 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपका व्हाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू इंक से होना चाहिए। ठीक है, ब्लैक यूज कर लो या ब्लू इंक यूज कर लो व्हाइट पेपर पे। इसका साइज ये रहा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक है भाई, क्लियर हो गई सारी चीजें। अब मैं आपको थोड़ा सा आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूं। ठीक है, अब मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों के समक्ष आ जाता हूं। देखो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आप लोगों का, RRB, PO और क्लैरिकल के। दोनों का सिलेबस सेम है जैसे अभी हमने बात करी। ठीक है, बस लेवल अलग अलग होगा। आपने एक चीज देखी होगी, प्रीलिम्स में सिर्फ दो ही सब्जेक्ट आ रहे हैं, रीजनिंग और क्वांट, और यही दोनों सब्जेक्ट आपके मेंस में भी आएंगे, पर मेंस में 3 सब्जेक्ट और हो जाएंगे, इंग्लिश या हिंदी में से एक, जनरल अवेयरनेस और आपका कंप्यूटर्स। तो मेन फोकस आपका रीजनिंग और क्वांट पे होना चाहिए। तो 5 घंटे तो आप रीजनिंग को टाइम दो, 5 घंटे आप क्वांट को टाइम दो, और 1 घंटा आप एक्स्ट्रा रखिए जनरल अवेयरनेस के लिए।
डेली। अभी से जनरल अवेयरनेस पढ़ोगे तो मेंस तक आपका जनरल अवेयरनेस हो जाएगा। डेली 1 घंटा दीजिए जनरल अवेयरनेस को, ठीक है। 5 घंटे डेली रीजनिंग और क्वांट करिए। इस 5 घंटे में क्या क्या इंक्लूड है? आप लोगों की क्लासेस, जो भी आप रीजनिंग की 1 आवर की क्लास ले रहे हैं, 1 आवर या 2 आवर, वो क्लासेस आपकी इंक्लूड है। सेल्फ प्रैक्टिस इंक्लूड है, रिवीजन इंक्लूड है। ये सारी चीजें आपकी इन 5 घंटे में इंक्लूड है। सेम क्वांट के लिए है, ठीक है। तो आपको 5-5 घंटे का टाइम रीजनिंग और क्वांट को देनी, डेली देना ही देना है। अब ये टाइम टेबल आपको क्या बनाना है वो आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर है कि क्या टाइम टेबल आप बनाएंगे, ठीक है ना। वो चीजें आप लोगों के ऊपर है कि आप सुबह 5 घंटे एक साथ पढ़ रहे हैं, सुबह 3 घंटे पढ़ रहे हैं, रात को ज्यादा पढ़ रहे हैं, वो आपके ऊपर है। चॉइस इज यूअर्स, ठीक है। पर पढ़ना आपको है, ये डेली 11 घंटे आपको पढ़ना है। अगर अभी भी नहीं पढ़ पाए तो कुछ नहीं होगा, फिर तो आप बंद कमरे में बैठो, फोन में गेम लगाओ और खेलते रहो। घर वालों को लगेगा पढ़ रहे हैं और आप गेम खेल के अपना करियर खराब करो, ठीक है ना। तो आप यही कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अपना फ्यूचर आप खुद लिख सकते हो तो 11 घंटे पढ़ना है, डंके की चोट पे पढ़ना है। और रही बात आरआरबी पी और क्लर्क के मॉक की, तो मैं डेली मॉक आप लोगों के स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने अन अकेडमी पर स्टार्ट कर दिए हैं, जो शाम को 5 बजे मॉक होते हैं, फ्री मॉक जो होते हैं अन अकेडमी पर। जिस दिन अन अकेडमी पर नहीं हुआ वो आपके यूट्यूब चैनल पे होगा। दोनों में से एक जगह मैं मॉक लूंगा ही लूंगा। अन अकेडमी पर भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे फ्री मॉक चलते हैं शाम को 5 बजे, जिसमें मैं रीजनिंग और क्वांट दोनों के मॉक लूंगा, ठीक है। शाम को 5 बजे फ्री मॉक है सभी बच्चों के लिए। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है? अन अकेडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, अन अकेडमी लर्निंग एप्लीकेशन, ठीक है। अपनी डिटेल्स डालो, फोन नंबर, नाम, ईमेल आईडी, स्टेट। उसके बाद बैंक एग्जाम्स कैटेगरी में जाओ, वहां पे सर्च करो मेरा नाम लिखकर, हिमांशु गुप्ता, ठीक है। बाय नेम मुझे सर्च करो, मुझे फॉलो कर लो। मैं देखो एक एक स्टेप बता रहा हूं कैसे आप वो मॉक, फ्री मॉक देख सकते हैं। मुझे सर्च करो बैंक एग्जाम्स कैटेगरी में जाके, मुझे फॉलो कर लो। फॉलो करते ही आपको नोटिफिकेशन आने लग जाएगा जिस दिन भी मेरा मॉक होगा। जिस दिन अन अकेडमी पे मॉक नहीं होगा उस दिन आपके इस यूट्यूब चैनल पे मॉक होगा, HG100 पे, ठीक है। डेली जब तक आपका एग्जाम चलता रहेगा आप लोगों के मॉक चलते रहेंगे, आपकी मैं प्रैक्टिस कराता रहूंगा, लेटेस्ट क्वेश्चन दिखाता रहूंगा, ठीक है। आप लोग इस ग्रुप में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जिन बच्चों को हिंदी व्याकरण की बुक चाहिए, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, आपको हिंदी में क्या क्या आता है, संधि विच्छेद, व्याकरण, प्रसंग, ठीक है, जो जो चीजें, मुहावरे, क्या क्या चीजें आती हैं, सिलेबस क्या है, हिंदी की कंप्लीट बुक चाहिए आपको, मैं इस ग्रुप में दे दूंगा। आप टेलीग्राम एप्लीकेशन ओपन करो, वहां पे आप मेरे को इस ग्रुप में ज्वाइन कर लो, हिमांशु गुप्ता बैंक। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश का कोई मटेरियल चाहिए वो मिल जाएगा, रीजनिंग का, क्वांट का, सारा मटेरियल आपको इसी ग्रुप में मिलेगा। आप जुड़ जाइए, ठीक है। अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन रिलेवेंट लगी हो तो आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर करो। लो भाई, सिलेबस आपको नहीं मिल रहा है, यहाँ पे देख लो। आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी नहीं पता, यहाँ पे आके देख लो। टॉपिक्स क्या क्या आने वाले हैं, पढ़ाई कैसे करनी है, एवरीथिंग सब मैंने आपके साथ डिस्कस करा। 5-5 घंटे रीजनिंग क्वांट को टाइम दीजिए आप। जैसे प्रीलिम्स आपका हो जाएगा, मेंस के लिए अलग से शेड्यूल आपका यूट्यूब पे आ जाएगा, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आ जाएगा। बस पढ़ाई करो आप लोग। फिलहाल आपका कंसंट्रेट सबसे ज्यादा किस पे होना चाहिए? प्रीलिम्स पे। रीजनिंग क्वांट को इतना घोल के पी लो कि मेंस में दोबारा रीजनिंग क्वांट उठाने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करके रखना, अपना प्यार बनाए रखना। अब मैं यूट्यूब पे दिखता रहूंगा क्योंकि मेरा जो कंटेंट का काम चल रहा था वो हो चुका है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।